So let us begin with this question. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कम्युनिकेटिंग दो वेसल है, एक एरिया A1 का है और एक एरिया A2 का है, ओके। और इनिशियली लेफ्ट लिक्विड में H1 हाइट है और राइट लिक्विड पे H2 हाइट है। अब इनको छोड़ दिया जाता है और इस पाइप से लिक्विड मूव कर सकता है, तो ऑब्वियसली यहां पे हाइट घटेगी और यहां पे हाइट बढ़ेगी, ओके। तो इनिशियल हाइट तो इनकी H1 और H2 है। मैं मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पे ये हाइट Y1 और Y2 हो जाती है आफ्टर टाइम t। इसका मतलब यहां से कुछ वॉल्यूम घट जाएगा और वो वॉल्यूम यहां पे बढ़ जाएगा। तो उसको जरा हमें कंसेप्ट देखिए यहां पे क्या यूज करते हैं। तो कंसेप्ट यहां पे अगेन बेसिकली यहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ही है, क्योंकि उसी वेलोसिटी से यहां से, या बर्नौलिस थ्योरम कह सकते हैं, तो बर्नौलिस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी और इस वेलोसिटी से ही लिक्विड राइट में जाएगा। तो इसका जो एक मेन कंसेप्ट है वो है बर्नौलिस थ्योरम, ओके। अब देखिए पहला यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट है ये कि जितना वॉल्यूम यहाँ घटेगा वही वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम घटेगा वो होगा, एरिया इसका A1 है और वॉल्यूम घट के हो जाएगा H1 माइनस Y1, और वहां जो बढ़ेगा वो हो जाएगा एरिया इसका A2 है और वहां बढ़ जाएगा कितना, Y2 माइनस H2। तो ये पहली इक्वेशन तो यहां से आ गई, ओके। अच्छा जी, पहली इक्वेशन हमें यहां से मिल जाती है। ओके, चलिए यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एक काम करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे बर्नौलिस थ्योरम लगा दूं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी P नॉट प्लस रो जी Y1, क्योंकि मैंने इस हाइट को एट टाइम t Y1 लिया हुआ है। और यहां पे जो वेलोसिटी है इसको इग्नोर करते हुए, कम वेलोसिटी है इसलिए इसको इग्नोर करते हुए मैं इधर आ जाता हूं। और यहां पर, तो यहां पर देखो तो यहां पे प्रेशर को अगर मैं मान लूं P डैश है, ओके, तो P डैश प्लस रो कैनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ रो V स्क्वायर। ये V क्या हो जाएगा, यहां की वेलोसिटी हो जाएगी जो इसमें है, ओके। अच्छा जी, दूसरी बात देखिए, यहां के प्रेशर को मैं इधर से भी लिख सकता हूं, ओके। तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, ओके। इधर से भी अगर हम वही चीज लिखें, तो यहां से हम वही चीज अगर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि भाई देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितनी है भाई, P नॉट प्लस हाफ या चलिए इसको एक बेटर तरीके से करते हैं। यहां पे अगर मैं मान लूं प्रेशर P1 है और यहां पे प्रेशर P2 है, तो देखिए यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां प्रेशर कम है। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही फ्लो हो रहा है। जिधर की तरह प्रेशर कम होता है उधर ही लिक्विड का फ्लो करता है। तो हम कह सकते हैं सीधे बर्नौलिस थ्योरम का यूज करके कि जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज है पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा कितना, हाफ रो V स्क्वायर। दिस इज बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन प्रेशर एनर्जी, ड्रॉप इन प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी में ड्रॉप कितना है, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। अब देखिए मैं लिख सकता हूं हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू P1। यहां के प्रेशर को मैं रो Y1G लिख सकता हूं, क्योंकि एट टाइम t हाइट Y1 है, और यहां के प्रेशर को रो Y2G, तो रो G कॉमन लेने पर ये हो जाएगा Y1 माइनस Y2। तो रो भी कैंसिल हो गया, सो V की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2G। अब एक काम करते हैं, Y1 माइनस Y2 यानी कि डिफरेंस ऑफ लेवल्स को मैं Y मान लेता हूं, डिफरेंस ऑफ लेवल्स को मैं Y मान लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे चल रहा हूं मैं। अब अगले पेज पे मैं लिख सकता हूं, पहले मैंने क्या माना, Y1 माइनस Y2 इक्वल्स टू Y। एक इक्वेशन Y1 Y2 में हमारे पास और है, वो ये है दिस A1 H1 माइनस Y1, A1 H1 माइनस Y1
इक्वल्स टू A2 और Y2 माइनस H2, ये इक्वेशन है। ओके, और जो वेलोसिटी है यहाँ पे फ्लूइड की वो है V इक्वल्स टू रूट 2GY। अब मैं फिर से लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, जिस स्मॉल वेलोसिटी से ये लेवल नीचे जा रहा होगा वो वेलोसिटी होगी इस हाइट का डेरिवेटिव, और ये हाइट कितनी है, y1 है। ओके, और क्योंकि y1 कम हो रही है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो मैं लिख सकता हूं हाइट एरिया A1। देखिए यहां का एरिया A1 और इनटू इसका डेरिवेटिव, तो मैं लिख सकता हूं dy1 बाय dt इक्वल्स टू इस पैसेज का एरिया जो A नॉट है इनटू यहाँ की वेलोसिटी v। तो इसको मैं लिख सकता हूं A नॉट इंटू वी, और v है हमारे पास √2GY। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं, इसको डिफरेंशिएट करने पर dy1 माइनस dy2 बराबर dy, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा A1 dy1, ये नेगेटिव आएगा, इक्वल्स टू A2 dy2। अब हमारे पास केवल यहाँ पे dy1 है, तो dy2 को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो यहां से dy2 यहां रखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा dy1 और ब्रैकेट में A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल्स टू dy। यहां से मैं dy1 की वैल्यू को यहां पे डालूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, और dy1 की वैल्यू आ जाएगी dy, और इधर से रूट y को नीचे ले आओ यहां पे, और dt को इधर भेज दो, dt को राइट में भेज दो, तो आ जाएगा A नॉट √2G और dt। अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और हमें निकालना है कि कितनी देर में लेवल बराबर हो जाएगा। देखिए, तो अगर शुरुआत में देखें तो शुरुआत में जो डिफरेंस ऑफ लेवल था y, ध्यान रखिए y यहां पे डिफरेंस ऑफ लेवल है, तो y शुरुआत में जो डिफरेंस ऑफ लेवल था वो h1 माइनस h2 था, और फाइनली डिफरेंस ऑफ लेवल 0 हो जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, और फिर हमें मिल जाएगा 2 और ब्रैकेट में रूट h1 माइनस h2, और राइट पे हमें मिल जाएगा A नॉट √2G और t, ये मिल जाएगा हमें। तो देखिए हमारा टाइम जो आ गया है, टाइम हमें देखिए क्या गिवन था हमें, तो हमें दिया हुआ था टाइम A1 A2 अपॉन A नॉट A1 प्लस A2, तो ये हमें सारा मिल रहा है यहाँ पे A1 A2 अपॉन A नॉट नीचे आ जाएगा A1 प्लस A2, और फिर रूट के अंदर मिल रहा है हमें बच्चों, हाँ रूट के अंदर मिल रहा है NH1 माइनस H2 बाई G। तो देखिए यहां से अगर हम एक √2 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे √2 बचेगा, तो इसका मतलब है कि H1 माइनस H2 के साथ जो कांस्टेंट है वो 2 है। ओके, तो ये बन जाएगा A1 A2 अपॉन A नॉट A1 प्लस A2, और ब्रैकेट में 2 H1 माइनस H2 बाई G। तो क्लियरली जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे, मिसिंग टर्म n है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। तो दिस वाज द क्वेश्चन।